ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एक सच्चे भक्त के लक्षण क्या है। कैसे जानेंगे कि हमारी भक्ति सच्ची है, हम भगवान के सच्चे उपासक हैं। यदि जो लक्षण मैं बताने जा रहा हूं उनमें से यदि कोई से दो लक्षण भी आपके अंदर हैं तो आप निश्चित करके मान लीजिए कि आपकी भक्ति सच्ची है, आप एक सच्चे भक्त हैं। क्या पहचान है सच्चे भक्त की, इसी वीडियो के अंतर्गत मैं अब आपको बताऊंगा। बताने से पहले मेरा अनुरोध है कि जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से उन्हें प्राप्त हो सके। चलिए अब बात करते हैं। पहला संकेत यह है, पहला लक्षण यह है सच्चे भक्त का कि वो आडंबर से दूर रहेगा। दुनिया आडंबर में फंसी हुई है, दिखावा बहुत करती है, करती कुछ है, भाव कुछ है, अंदर से भाव कुछ है, लेकिन दिखावा बहुत अच्छा है, बहुत दिखावा करते हैं। तो आडंबरों सहित जो पूजा की जाती है वो भक्ति सच्ची नहीं होती, उसका परिणाम भी न्यून मात्रा में ही मिलता है। हालांकि तुलसीदास ने कहा है कि भाव को भाव न कालसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, वो तो ठीक बात है, लेकिन जहां आडंबर आ जाता है वहां फल की मात्रा कम होती चली जाती है। जितना आडंबर उतना ही फल कम मिलेगा, उतनी ही कच्ची भक्ति है, सच्ची भक्ति नहीं है। अगला पॉइंट है, अगला लक्षण है, जो व्यक्ति वास्तव में भगवान से प्रेम करता है, अपने इष्ट से प्रेम करता है, वो रचना से भी प्रेम करता है, जीव मात्र से प्रेम करता है, मानव मात्र से प्रेम करता है। यदि मानव सेवा का भाव आपके अंदर उदय हो रहा है, किसी भी गरीब को देखते हो, किसी भी लाचार व्यक्ति को देखते हो, किसी भी अपाहिज व्यक्ति को देखते हो, किसी रोगी व्यक्ति को देखते हो, किसी गरीब बाप को देखते हो जिसके पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए उपयुक्त मात्रा में धन नहीं है और आपके पास धन है, यदि आप इनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर सेवा का भाव जागृत हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी भक्ति परमात्मा स्वीकार कर चुके हैं। बेशक आप उनकी पूजा कम कर पाएं या ना कर पाएं, अगर मानव मात्र की सेवा करने का भाव भी आपके अंदर दृढ़ हो चुका है तो आप भगवान के परम भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। अगला भाव, आपके अंदर परोपकार की भावना का उदय यदि हो जाता है तो आप के अंदर परमात्मा की भक्ति का उदय हो चुका है। परोपकार हमें बहुत सोच समझ कर करना है। जो परोपकार के पात्र हैं, हमें परोपकार उन्हीं के साथ करना है। कोई भिखारी आता है दरवाजे पर और आप उसे पैसा दान में देते हैं, हो सकता है वो पैसे का दुरुपयोग करे। यदि वो दुरुपयोग करता है और उससे जो भी जन या धन हानि होती है, जो भी समाज में विषाक्तता फैलती है, उसके उत्तरदायी भी आप ही होंगे, क्योंकि वो आपके पैसे से ही ऐसा कर रहा है। ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में ही बताऊंगा। आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। जिसको आवश्यकता है और जो उस पैसे का सदुपयोग कर सकता है,
आप उसकी सेवा कीजिए। आप वहां पर अपनी दरियादिली दिखाइए, हर जगह नहीं। अगला भाव यह है कि जब भी आपको साधु संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर उनके प्रति सम्मान का भाव जागृत होता है। आप उन्हें परमात्मा का रूप समझने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि परमात्मा की बड़ी कृपा है आपके ऊपर और आप परमात्मा के एक सच्चे भक्त हैं। क्यों? कबीर साधु दरस्ते साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। साधु संत महात्मा परमात्मा का प्रतिरूप होते हैं। उनकी सेवा परमात्मा की सेवा है, उनका सम्मान परमात्मा का सम्मान है। अगला लक्षण सच्चे भक्त के अंदर यह मिलेगा कि वो संसार में रहते हुए कर्म योग का सहारा लेता है और उस किए जाने वाले प्रत्येक कर्म में वो धर्म अथवा अधर्म का निर्णय जरूर करता है। उसके सारे कर्म धर्म स्वरूप होते हैं, धर्म के लिए होते हैं, धर्म के अनुरूप होते हैं। धर्म की स्वर ध्वजाएं उड़ाओ नहीं, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो। यह है परमात्मा की सच्ची भक्ति करने का तरीका। यदि आपके कर्म धर्मयुक्त हुए, धर्म संगत हुए, तो वो कर्म योग बन जाएगा। योग का मतलब है जोड़ना। किससे जोड़ना? परमात्मा से। और आपको परमात्मा तथा उसकी कृपा की प्राप्ति अवश्य होगी। आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। आपके अंदर संसार के प्रति वैराग्य की भावना का यदि उदय हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप परमात्मा के नजदीक पहुंच रहे हैं। वैराग्य से परमात्मा की प्राप्ति बड़ी तीव्रता से होती है, क्योंकि ये मोह ही है जो हमें संसार में बांधे रखता है। हमें मोह नहीं, कर्तव्य भावना से संसार में रहना है, संसार की सेवा करना है, संसार के प्राणियों की सेवा करना है। मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, कोई भी, छोटे से बड़े तक, सब सेवा के पात्र हैं, क्योंकि मनुष्य परमात्मा का राजकुमार है। और वो राजकुमार, उसका दायित्व है कि अपने से इतर प्राणियों की सेवा करना, परमात्मा की लगाई हुई बगिया को हरा भरा बनाना। यदि आप ऐसा करते हैं, आपके अंदर ऐसी भावना है, तो आप निश्चित समझ लीजिए परमात्मा की महती कृपा आपके ऊपर हो गई है। आपको परमात्मा ने स्वीकार कर लिया है अपनी भक्ति के लिए, और अंत में वो आपको अपने परम धाम में स्थान भी देंगे। आप मनुष्य से देवता बनेंगे और देवता से ऊंचा स्थान भी प्राप्त करेंगे, जो कि एक भक्त का होता है। तो यह एक सच्ची भक्ति का नमूना है। आपके अंदर जीव मात्र के प्रति दया का भाव यदि है, आप किसी को दुखी देखते हो, आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आपके हृदय में करुणा उमड़ती है कि मैं इसके लिए क्या न क्या कर दूं ताकि ये अपने कष्ट से उबर सके। यदि ऐसे भाव आपके अंदर जागृत हो गए हैं, तो आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। बेशक आप परमात्मा की कर्मकांड स्वरूप पूजा न कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा पूजा के भूखे नहीं है। अरे पूजा तो हमारे अपने फायदे के लिए है, अपने फायदे के लिए हम करते हैं, जिससे हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए। और यदि आपके अंदर दया का भाव जागृत हो चुका है,
जीव मात्र के प्रति, तो आपका अंतःकरण स्वच्छ हो चुका है। आप परमात्मा के मार्ग पर हैं, परमात्मा की सच्ची भक्ति के मार्ग पर हैं। सच्ची भक्ति है ये। यदि हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए, लोगों के प्रति दया भाव उमड़े, दुखी इंसान को देख करके, दुखी जीव को देख करके। किसी संत का उदाहरण है जो मैं थोड़े में आपको बता दूं कि वो तीर्थ यात्रा को पर दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक गधा था, वो प्यासा था, प्यास से मर रहा था। उन्होंने एन कैन प्रकारण अपने कपड़े लत्ते जो भी थे उतार करके, उसकी रस्सी बना करके और कुएं से जल लाए और उसको पिलाया। एक दूसरा उदाहरण है, कामर चढ़ाने जा रहे थे और उस कामर का जल जो भगवान शिव पर चढ़ना था उस गधे को पिला दिया। आकाशवाणी होती है, तेरी भक्ति कबूल है। मैंने स्वीकार कर ली, क्योंकि परमात्मा तो हर जीव के अंदर रहते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा का वास है। यदि आप जीव मात्र की सेवा में रुचि लेते हैं तो आप निश्चित करके मान लीजिए कि आप परमात्मा की सेवा करते हैं। और परमात्मा इस बात से बहुत खुश होते हैं कि ये जीव हमारे द्वारा रचित जीवों की पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है। इससे उसे अत्यंत खुशी भी होती है। और जब परमात्मा खुश होते हैं तो आप कैसे दुखी रह सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जो लक्षण मैंने बताए हैं, अगर आपके अंदर 2 लक्षण भी हैं, इनमें से कोई से भी 2 लक्षण हैं, तो आप सच्चे भक्त हैं, आपकी भक्ति सच्ची है। आपको सच्ची भक्ति का पुरस्कार परमात्मा की कृपा के रूप में जरूर मिलेगा। आशा करता हूं कि ये मोटिवेशनल वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, ताकि अंधभक्ति से, दिखावे वाली भक्ति से, आडंबर वाली भक्ति से लोग बाहर निकल सकें और सच्ची भक्ति का रास्ता अपना सकें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।